औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी 4th वीडियो है। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में कहा था कि मैं ऑटिज़म के सिम्पटम्स पे आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मतलब वीडियो में बताऊंगी कि ऑटिज़म के सिम्पटम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है। सबसे पहले ऑटिज़म का बताऊंगी कि ऑटिज़म में मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। इस तरह के बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं, इनको हर टाइम कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। अगर ऐसा ना मिले, उनको अटेंशन ना मिले, तो वो अपनी वो जो हाइपर एक्टिवनेस है, जो अपनी एनर्जी है, वो कहीं और लगाते हैं। मतलब उल्टे कामों में लगाना शुरू कर देंगे। लाइक जो भी उनकी समझ में आएगा, पानी से खेलना, बाहर जाना, इस तरह के काम करते हैं। तंग करना शुरू कर देते हैं। एज के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए। तो मैं सिम्पटम्स के बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि हमें कैसे पता चलेगा अर्ली एज में कि हमारा भाई बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है या नहीं है। सबसे पहले जो मुझे फ़ील हुआ था कि मेरे दोनों बच्चे आगे पीछे के थे, मतलब इनमें बहुत कम गैप था। 11 मंथ का गैप भी नहीं था मेरे बेटे और बेटी में। और चूँकि इनके बाबा चाइना में होते थे, दोनों बच्चों को अटेंशन बहुत कोशिश की सेम देने की। बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा मैंने मतलब किया, ज़यान को, जो मेरा बेटा है। खैर 2 साल के थे तो एक मैं किरत की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बेटी जो ज़यान से छोटी है। जब मैं उसका पैम्पर चेंज कर रही थी तो ज़यान के पास पाउडर पड़ा था। मैंने ज़यान को इतनी दफ़ा कहा ज़यान ये पाउडर मुझे दो, ज़यान लेकिन ज़यान को नहीं समझ आई। मैंने कहा अल्लाह पता नहीं इसको क्यों नहीं समझ आ रही कि इससे सॉरी इनका पता नहीं इसको क्यों नहीं समझ आ रही कि इस बच्चे से मैं पाउडर मांग रही हूँ, ये पाउडर मुझे पकड़ा क्यों नहीं रहा जबकि इसके पास पाउडर पड़ा है। तो फिर मुझे फील हुआ, मैंने कहा शायद इसको ना छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का भी नहीं है, इसको शायद समझ नहीं आ रही मेरी मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आहिस्ता 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 ज़यान का पहले नाम था अजान। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप इसका नेम चेंज कर लें, नेम भी वज़नी होता है, ये है वो। फिर हमने इस बात पे गौर किया और हमने इसका नाम अज़ान से ज़यान रख दिया। अज़ान से ज़यान इसका नाम इसलिए रखा ताकि ज़्यादा नेम डिफरेंट ना हो और बच्चे को वो नाम सुनने की आदत हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने नए नाम को भी एक्सेप्ट किया, उस पे भी रिस्पॉन्स करता है अब। और इससे पूछे तो अपना नाम मोहम्मद ज़यान ही बताता है। तो फिर उसके बाद इसके बाबा चाइना से आए, मैंने इसके बाबा से ये चीज़ डिस्कस की कि भाई हमारा बच्चा जो है ना, देखिए बेटी उससे छोटी है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, तो ये नहीं रिस्पॉन्स करता। फिर हमने एक ग्रुप में पोस्ट की, वहाँ पे हमें पता चला ऑटिज़म के बारे में। और वहाँ पे मैंने देखा जो जो सिम्टम्स उन्होंने मुझे बताए, मुझे तो मतलब ऐसे लगे कि ये भी है इसमें, ये भी है। कितने दिन तो मैंने खाना नहीं खाया, मतलब अकेली बैठ के रोती रहती कि या अल्लाह ये किसी तरह झूठ हो जाए, मेरे बच्चे में ऐसा कुछ भी ना हो। मैं नहीं ये चीज़ बर्दाश्त करूँगी कि मेरे बच्चे में कोई मसला है। कितने दिन मैं इस चीज़ को ना ऐसे झुठलाती रही कि नहीं मेरे बच्चे में कुछ नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं, ये चीज़ नहीं है मेरे बच्चे। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई, मैंने कहा कि अगर इरम तुम्हारे बच्चे में कोई चीज़ है तो तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना और अपने बच्चे का इलाज करवाना है, ना कि इस चीज़ से इनकार करती रहूँ, छुपाती रहूँ। तो खैर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत जगह पे चेकअप कराया, प्राइवेट। कुछ हॉस्पिटल्स वालों ने तो यही कहा कि आपके बच्चे को कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ। लेकिन चिल्ड्रन में गए, फिर चिल्ड्रन वालों ने भी कहा कि 3 से 4 डॉक्टर्स ने बैठ के इसको चेक किया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं लग रहा, आप 6 मंथ बाद आइएगा। 6 मंथ बाद गए तो फिर उन्होंने डायग्नोज किया कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है, जो कि उस टाइम पे मुझ पे यूँ था कि जैसे कोई आसमान फट गया है, मतलब कोई ज़मीन में मैं कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे यहाँ ही मौत आ जाए कि मैं मेरे बच्चे में कैसे ये बीमारी हो सकती है। मैंने तो इसका इतना ख्याल रखा, मैंने तो इसको कभी जर्म्स के पास नहीं जाने दिया कभी, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि बीमारी है क्या, कैसे होती है। शुरू से इसको बहुत ज़्यादा ख्याल किया, सब नहीं, सबका लाडला था। तो खैर सिम्टम्स मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। सिम्टम्स में पहला सिम्टम ये है कि इन बच्चों की ना कमांड
फॉलोइंग नहीं होती, मतलब आप इनको कुछ कह लोगे तो समझ ही नहीं आनी, पहले तो बेचारों को छोटी एज में बता रही, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं जब इन पे काम किया जाए। इनको समझ नहीं आती कि हमसे कुछ कहा जा रहा है, ये चीज़ पकड़ा दो या कुछ भी, ये कर दो वो कर दो, बाबा को बुला लो, आप बाहर खेल लो, आप ऊपर बैठ जाओ, नहीं समझ आ रही होती इन्हें। ये चीज़ें इनको सिखानी पड़ती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब होता है कि माँ के लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होती है कि एक थकी हुई माँ, जब एक बच्चा हो तो फिर भी चले मैनेज कर लेता, दो तीन बच्चे हों और उनके साथ जब लेटे और बच्चा हर घंटे 2 घंटे बाद उठ जाए, और उठ के ये नहीं कि दूध पिए सो जाए, इन्होंने जब उठ जाना है रात को, अब ये प्रॉपर नींद लेते ही नहीं थे, लेते ही नहीं है ये ऑटिज्म के बच्चे। मेरा बेटा पहले नहीं लेता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये उठ जाते थे रात को, इनको अगर 2 बजे आँख खुली है 2 बजे उठ जाना, फिर 3-3 4-4 घंटे इन्होंने लगातार खेलना। अब एक माँ कैसे सो सकती है जब बच्चा अकेला खेल रहा हो, नहीं नींद आती। फिर साथ इसके शोर से दूसरी बच्ची ने भी उठ जाना। तो ऐसे लगता था कि जैसे यार मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि मैं ना दिन को सो सकती हूँ, ना दिन को सुकून है, ना रात को सुकून है। बच्चों के साथ बस इनकी मर्ज़ी के साथ सोना है, इनकी मर्ज़ी के साथ उठना। और पहला सिम्पटम मैंने आपको बताया कि ये कमांड्स फॉलो नहीं करते। दूसरा सिम्पटम ये होता है कि इनकी नींद प्रॉपर नहीं होती, सुकून से ये सो ही नहीं सकते। इनको हर घंटा 2 घंटा इनकी बॉडी सोएगी, उसके बाद फिर ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तीसरा सिम्पटम ये है कि ये अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करते, इनको पता ही नहीं होता कि हमारा नाम क्या है। आप बुलाते रहेंगे, मेरे बच्चे को नहीं था पता, मतलब मैं इसको बुलाती रहती थी, अजान 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 अजान, सुन नहीं रहे, तो फिर जी अजान साहब ने देख लेना है, जी बड़ा एहसान किया मेरे पे देख के, और फिर दोबारा अपने खेल में मगन। उसके बाद ये अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करते। तीसरा चौथा सिम्टम इनका ये है कि ये जो है राउंड राउंड चीज़ें जो होती हैं लाइक व्हील्स, गाड़ियों के पहिए एंड जो भी चीज़ गोल गोल घूम घूम सकती है ना, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं। उसके साथ खेलते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, उसको पास से देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये अकेले खेलना पसंद करते हैं, सोशल नहीं होते ज़्यादा, और ज़्यादा इनको बच्चे पसंद भी नहीं आते। लाइक जो चीज़ इनको चाहिए इन्होंने खींच के ले लेनी है, इनको नहीं पता कि हमने कैसे मामा से मांगनी है, कैसे किसी से कहना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, इन्होंने ज़बरदस्ती वो चीज़ छीन लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि ये, हाँ जी, तो मैं आपको अपनी बेटी का इंट्रो कराती हूँ। ये मेरी अज़ान से छोटी बेटी है, इसका नाम किरत है, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रही थी। तो मैडम कह रही थी मैंने भी वीडियो में आना है, इसलिए इसको मैंने बिठाया अपने साथ। अच्छा, तो हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहला सिम्टम बताया कि कमांड फॉलो नहीं करते, इनकी नींद नहीं प्रॉपर होती। उसके अलावा ये अकेले खेलते हैं, इनको स्पिनिंग चीज़ें पसंद होती हैं। नंबर 5 पे ये म, मतलब इनको पता ही नहीं कि हमने कैसी चीज़ मांगनी है, बस खींच लेते चीज़, अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करते और अकेले रहना पसंद करते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, हर किसी के घर जाना भी नहीं पसंद करते। तो सिलेक्टिव घरों में ही जाते हैं ये जो उनको पसंद होते हैं, और सिलेक्टिव सी ही इनकी दुनिया होती है, उन्हीं लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। खैर, अब मैंने आपको काफ़ी सिम्टम्स के बारे में बताया। इसके अलावा ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, अकेले खेलना पसंद करेंगे, इनको हर किसी के साथ मतलब बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनको अपने बहन भाइयों का भी इतना नहीं पता होता, इनके साथ खेलना भी नहीं पसंद होता, ये अकेले ही खेलते हैं। चीज़ों को तरतीब से रख के खेलेंगे, मतलब कोई भी इनके पास एक से ज़्यादा चीज़ें 2 3 4 5 सब्ज़ी लगा ले, सब्ज़ी, मेरे बेटा तो फ्रिज में से सब्ज़ी ले जाके उनको तरतीब से लगा देता था। ये भी इनकी एक निशानी होती है। तो इनमें से काफ़ी चीज़ें मेरे बेटे की बेहतर हो गई हैं, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को ये पता चल सके कि हमारे बच्चे में ये मसला है या नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, मेरे बेटे में इसमें से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं।
تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم ان چیزوں کو جلدی سے جلدی جانیں اور اپنے بچے کے لیے اور زیادہ بہتر کر سکیں، کیونکہ جو ہم اپنے بچے کے لیے ایک ماں اور ایک باپ، جو ماں باپ اپنے بچے کے لیے کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بغیر کسی جھجک کے، بغیر یہ سوچے کہ یار میرے بچے کو لوگ غلط سمجھیں گے، کچھ بھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائی. وہ خود کون سے پرفیکٹ ہے جو آپ کے بچے کو غلط کہتے ہیں، جو آپ کو غلط کہتے ہیں؟ کبھی وہ اپنے آپ کو تو دیکھیں، وہ کون سے پرفیکٹ ہے. تو لہٰذا دنیا کی ٹینشن چھوڑیں، اپنے بچے پہ فوکس کریں، جس کو جو بولنا ہے بولنے دیں، ٹھیک ہے. باقی آج میں اسی سے اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی. جزاک اللہ. Something